दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया था, और आज की वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में बताऊंगा विद एग्जांपल के साथ, इतने अच्छे तरीके से कि आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है, सेम एग्जाम्पल रहेगा हमारा। उसी एग्जाम्पल के साथ हम क्या करेंगे, वीडियो को मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपनी ओपन करेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती हैं, जैसे डायरेक्ट इनकम वो होती है जब माल को तैयार और बेचने तक का जो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है हमारा, अगर उस अकाउंट तक हमें कोई इनकम मिलती है तो हम उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट इनकम कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अदर रिसोर्सेज से, जो अदर चीज़ों से हमें क्या मिलती है इनकम मिलती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। देखिए, मैं पहले आपको प्रॉफिट लॉस दिखा देता हूँ। मेरा प्रॉफिट लॉस बिल्कुल नील है। ठीक है, और मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर में ले जाऊँगा। नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ मास्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं करूँगा इसमें फ्रेट आउटवर्ड, सॉरी, लेजर फ्रेट आउटवर्ड डायरेक्ट इनकम। फ्रेट आउटवर्ड इज द डायरेक्ट इनकम बिकॉज, लाइक, जैसे हमने क्या किया कि जब कोई माल हमने बेचा तो हमने क्या किया कि उस पर फ्रेट लगा दिया। उस माल पे सपोज कीजिए हमारी कोई अपनी व्हीकल हो और हमने वहाँ तक का क्या कर लिया, उससे ना किराया ले लिया कि हम तुम्हारे वहाँ पे माल पहुँचा देंगे अपनी व्हीकल में। ठीक है, तो वो हमने क्या किया कि बिल में ऐड कर दिया हमने वो। लेकिन वो पार्ट किसका हो गया, हमारा डायरेक्ट इनकम का हो गया। देखो, डायरेक्ट इनकम कुछ ज़्यादा नहीं होते, इज द पार्ट ऑफ द सेल। एंड सेल एक्चुअली, सबसे पहले सेल भी एक डायरेक्ट इनकम है। जब हम माल बेच रहे हैं तो वो भी एक डायरेक्ट इनकम का पार्ट आएगा, और प्रॉफिट लॉस की राइट साइड में आएगा। ठीक है, और जब उसमें कुछ भी हम ऐड करेंगे जिससे हमारे बिल की वैल्यू बढ़ेगी और हम सामने से किसी पार्टी से लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी डायरेक्ट इनकम ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इनकम का मैं सिर्फ एक ही पार्ट लूँगा। हमने फ्रेट आउटवर्ड लगा दिया, या आप क्या कर सकते हो, कोई चार्ज वगैरह ऐड कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक चार्ज जो आप माल को बेचने पर लगाते हो। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट इनकम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ फ्रेट आउटवर्ड लिया, और इसमें हो गया जैसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया हमारा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कैश डिस्काउंट रिसीव, ये भी इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। देखो, आप अगर पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका, अगर आप पे कर रहे हो, देखो अपोजिट है। जो चीज़ हम ले रहे हैं वो इनकम है, जो चीज़ हम पे कर रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंस है। तो अगर आप कैश डिस्काउंट पेड कर रहे हो तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ ले रहे हो तो आपको एक अलग हेडिंग बना देनी है कि कैश डिस्काउंट रिसीव, तो वो आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो इनडायरेक्ट इनकम में मैंने क्या ले लिया कि दो पार्ट ले लिए, एक इंटरेस्ट हो गया और एक हो गया कैश डिस्काउंट। आप एक और पार्ट भी ले सकते हो, जैसे कमीशन रिसीव। ठीक है, वो आपने कमीशन पेड किया था, यहाँ आप कमीशन ले रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। और क्या होता है कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें, देखो, सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए कि उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अकाउंटिंग पे। ठीक है,
और उसी के हिसाब से ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहे कि हमारी एंट्री सही सही जगह डली है या नहीं डली। तो हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अब सेल करूँगा। तो मैंने क्या किया, सेल की, मैं एक एंट्री परचेज की डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने परचेज किया क्रेडिटर से मास्टर ऑयल, और ये किया मैंने 80 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इस पर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लगाऊंगा, मैं इसको सीधा रिसीव कर लूँगा। मैंने परचेज इसलिए की है ताकि सेल करने में मुझे कोई स्टॉक वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो मैं सेल कर रहा हूँ 10 सितंबर को, मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 5000 लीटर्स बेच रहा हूँ 90 रुपये के हिसाब से। अब देखिए मैंने इसमें क्या कर दिया, फ्रेट आउटवर्ड फ्रेट लगा दिया, ठीक है। फ्रेट लगा दिया मैंने इसमें 20,000। अब देखिए मैंने क्या किया कि मैं माल तो पहुंचा दूंगा आपको, लेकिन आपको इसका किराया भी देना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज कीजिए अगर मेरे पास व्हीकल है तो मैं उससे क्या कर रहा हूँ, ये जो है ये मेरी इनकम का पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई चीज़ उसको ना, मैं किसी को 95 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा हूँ, 95 की कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं मस्टर्ड ऑयल 87 में लेके और 95 में बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं 8 रुपये का मार्जिन रखता हूँ, लेकिन वो क्या करवा लेता है मेरे से, 5 रुपये कम करवा लेता है पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से अपना मार्जिन तो कम कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस जोड़ देता हूँ, ठीक है, 20,000। अब मुझे क्या है कि मुझे 20,000 यहाँ बच रहे हैं, ठीक है। 5 रुपये कम करने से मुझे यहाँ पे क्या 25,000 रुपया घाटा है, लेकिन मुझे यहाँ पर 20,000 बच रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये इसमें जोड़ दिए, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, इसी पार्टी से मैं एक ही पार्टी एग्जांपल लूँगा, प्रॉफिट लॉस में जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा। देखिए अब मैंने सेल की है 4,50,000 की, और मैंने डायरेक्ट इनकम जोड़ दी है उसमें 20,000 रुपये की। ये देखिए डायरेक्ट इनकम का पार्ट क्या है, राइट साइड में सेल के नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि माल बेचने के बाद जो हमें इनकम मिली है, रिसीव्ड हुई है, वो हमारी डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इस पार्टी से जो क्रेडिट डेज मैंने दिया था, जितने दिन के लिए मैंने माल दिया था, तो उसमें क्या हुआ कि मुझे पैसे नहीं मिले। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पार्टी को इंटरेस्ट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं जर्नल में जाके मैं यहाँ पे 25,000 रुपये की एंट्री डालूँगा ऑन अकाउंट, और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दूँगा, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो मैंने इस पर क्या किया, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे कहीं से कोई कमीशन मिल रहा था, मैंने कोई डील करवाई थी और उसमें मुझे कमीशन मिला 15,000, कमीशन रिसीव 15,000, ठीक है। अब मैंने टोटल 25 और 15 40,000 रुपये की इनडायरेक्ट इनकम लगा दी। ये देखिए आप इफेक्ट देखिए, 40,000 रुपये की इनडायरेक्ट इनकम राइट साइड में आ रही है, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता तो इस साइड में आता, मैं आपको डाल के भी दिखाऊंगा और उसका इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी डाल के दिखाया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डाल के दिखाऊंगा ताकि आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाए। अब मैंने परचेज इतने की है, सेल मैंने इतने की है, जिसमें मेरा फ्रेट आउटवर्ड क्या हो गया, एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम हो गया, और जो मैंने इनडायरेक्ट इनकम कहीं और से मेरे पास आई हैं वो मेरी अलग हो गई, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम परचेज वाउचर में जाएंगे, मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ कस्टम ड्यूटी, 1%,
और वाउचर को सेव कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, एक वाउचर डाल देता हूँ पेमेंट का, कैश, और मैं सैलरी पेड कर देता हूँ, सिर्फ एक ही वाउचर 15,000। ठीक है, अब आप प्रॉफिट लॉस में आइए और आप इम्पैक्ट देखिए। देखिए 8,70,000 पे मैंने जो कस्टम ड्यूटी पे की है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इट मीन्स मुझे तब तक गुड्स मिली नहीं थी। ठीक है, तो जब तक गुड्स मेरी ना मिले, मेरी गुड्स तैयार ना हो, तब तक का जो एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जब तक फिनिश गुड तैयार ना हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बॉम बॉम में डाल के आपको दिखाया था BOM में कि हम माल कैसे तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, और उनमें से स्क्रैप कैसे निकाला जाता है, और उन पे एक्सपेंस कैसे लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने माल सेल किया, वो माल जब तक मेरा क्लोज नहीं हुआ वहाँ पे अकाउंट, तो वो मेरा 20,000 रुपये जो मैंने डाला है वहाँ पे, वो मेरी डायरेक्ट इनकम हो गई। ठीक है, अब यहाँ तक काम निपटाने के बाद कि मैंने माल इतने का परचेज किया जिस पे खर्चा मेरा इतना हुआ, फिर माल माल मैंने इतने का सेल किया हुआ जिस पे मैंने इनकम इतनी चार्ज कर दी, उसके बाद मेरा काम हो गया कि मुझे अब माल सेल मैं कर चुका हूँ। अब मेरे पास जो प्रॉफिट बचता है उससे मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो मैं पे करूँगा। तो फिर मैंने सैलरी पे की 15,000 रुपये, और फिर मैंने क्या किया कि जो मेरे पास कहीं से इनकम वगैरह आनी थी वो भी मैंने रिसीव कर ली। तो ये मेरे बिजनेस का क्लोजिंग हो गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है विद एग्जाम्पल और डिफरेंसेस के साथ। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।